अच्छा आलोक साहब, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, उन्होंने अभी कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ कह रहे हैं, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बोला, और उनका कहना यह है कि भाई हमको नुकसान होता है किसी के साथ जाने में, लेकिन उन्होंने जहां अपना फायदा देखा उसमें सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका फायदा भी दिखाई दे रहा है। देखिए सौरभ जी, आपकी इस डिबेट में ना आज हम लोग 3 में है ना 13 में। हमें फायदा कम है, इनको फायदा ज्यादा है। अच्छा एक सेकेंड, अजय जी, हम ना 3 में है ना 13 में है, ये इनका आपसी का सर फुटौल है, उसमें मैं क्या करूं। बाय द वे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मुझे लगता है थोड़ा सेलेक्टिव एमनेशिया हो गया था। गायत्री प्रजापति को भूल गए थे नहीं, और तो और मुलायम सिंह यादव को ही भूल गए कि लड़कों से गलती हो जाती है, अब चले महिलाओं का सम्मान करने। अरे छोड़िए, जो जिंदा है उसको तो याद रखिए, आजम खां को याद रखते हैं, भले जेल में है। जयाप्रदा के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, महिलाओं का सम्मान और समाजवादी पार्टी, विलोम शब्द बोलते हुए भी याद नहीं आता है पहले की इतिहास, सब करंट है बहुत सारा चीज। अरे अपने अखिलेश यादव को याद कर लेते, जो महिला जर्नलिस्ट को बोल दिया था कि आपके साथ कुछ हुआ क्या। तो थोड़ा संभल के बोलिए, सेलेक्टिव एमनेशिया में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये पूरे इंडी गठबंधन का हालत जानते हैं क्या है सौरभ जी? आपने बर्ड सेंचुरी देखी है, चिड़ियों का अभ्यारण्य, उसमें 1-2 महीने के लिए सब जुटते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के सब पक्षी जुट जाते हैं, 1-2 महीना वहां रहते हैं, फिर अपनी अपनी राह सब कोई लेते हैं। तो वो समय अब बर्ड सेंचुरी का समय अब खत्म हो गया, अब धीरे धीरे सब कोई अपनी राह लेना शुरू करेंगे। एक ने राह पकड़ लिया, आज बहन जी ने, आज उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने अपनी राह ले ली। बहुत जल्दी देखिएगा ममता दीदी राह लेंगी, फिर अखिलेश राह लेंगे। तो बर्ड सेंचुरी से अब चिड़ियों का पलायन शुरू हो गया। मैंने पहले ही कहा था, विपक्षी हैं, वी अपक्षी कभी साथ हो ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग तो न 3 में है न 13 में। जहां तक रहे मिल के लड़ने की बात, अलग होकर लड़ने की बात, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं भाई, स्टैंडर्ड हम ही रहेंगे। सारे एक्सपेरिमेंट तो कर चुके, 17 में कर चुके, 2 लड़के साथ आ गए, 19 में बुआ भतीजा साथ में आ गए। नतीजा क्या हुआ? ढाक के वही 3 पात। मान लीजिए ना, जनता की नजरों से जब उतर जाइएगा तो कहीं चुनाव में जाने का फायदा नहीं है। और सच्चाई यही है कि भारत की जनता की नजर से आप लोग उतर गए हैं सारे के सारे। नहीं, ऐसा इतना भी 3 में न 13 में वाली बात नहीं है अजय जी। जब 14 और 19 में फर्क आ गया था ना, 73 और 64 का, मिलके लड़े थे तो 10 सीट नीचे आ ही गए थे आप। 10 सीट नीचे आ गए थे, ठीक है। उसके बाद 22 में फिर हमने अपनी सरकार बनाई अपने बूते पे। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत लेके आई, और अगर एलाइस को मिला दीजिए तो और अच्छे नंबर्स आए हमारे। लेकिन हमारे विधानसभा में पहले 17 के अपेक्षा हमारे नंबर्स कम हुए। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है। बात है कि आप जनता का विश्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में हमारा उत्तर प्रदेश में जितनी हमने 62 सीट जीती, 62 सीट में से 58 सीट पे हमारा वोट 50% से ऊपर था। आज की तारीख में हमारा टारगेट यही है कि 80 के 80 सीट पे हम 50% से ऊपर रहें। हम अपनी रणनीति पे काम करते हैं सौरभ जी। इनकी रणनीति क्या है? नरेंद्र मोदी को हराओ, नरेंद्र मोदी को हराओ, किसी तरह हराओ, मिल के हराओ, बांट के हराओ, लड़ के हराओ, मर के हराओ, मोदी हराओ। हमारी रणनीति क्या है? लाइन लंबी करो, अपनी लाइन लंबी करो। हमें दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है, हमें अपनी लाइन लंबी करनी है। 62 पे थे, 80 पे जाएंगे।